नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं कि निफ्टी का अब आगे क्या मूव हो सकता है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमने प्रीवियसली एनालिसिस की हुई थी निफ्टी में, वो हमारा एनालिसिस कैसा गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रीवियसली जो जो भी मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया, उस मैंने आपको एक जोन मार्क करके हुए दिखाया हुआ था। ये वो जोन है वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कि यहाँ तक एक्चुअली निफ्टी आ सकता है। ये एनालिसिस मैंने आपको इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद से ही आपको मैंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि एक स्ट्रॉन्ग आपका बेरिश कैंडल क्लोज हो चुका है और निफ्टी अब डाउन साइड के लिए आ सकता है। आप मेरी प्रीवियस एनालिसिस भी जाके देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली क्यों ये वो एक परफेक्ट जोन है जिस पे मैं आपको कई दिन से जोर जोर दे रहा हूँ कि क्यों यहाँ से एक्चुअली मूव आ सकता है। एक्चुअली आप ये देख सकते हैं, ये एक वीक का ऑर्डर ब्लॉक है। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जिसके बाद से एक एग्रेसिव मूव आई होती है। और ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली ये एक जोन होता है जहाँ पे बिग प्लेयर अपने स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ मनी को एक्चुअली फिल करते हैं। मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आगे शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये वो जोन है जो मैंने आपको प्रीवियसली मार्क करके दिखाया हुआ था कि एक्चुअली यहाँ तक हमारा निफ्टी डेफिनेटली आ सकता है एज पर माय एनालिसिस। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली दो बार एक स्ट्रॉन्ग मूव भी हमने देखा। एक ये मूव और एक ये बजट वाले दिन। और एक्चुअली आप बजट वाले ही दिन देख सकते हैं। ये वो जो एक कैंडल है, ये देखिए, लगभग लगभग आपकी 650 पॉइंट की जो कैंडल है, इसने वीक के कैंडल को ओवर स्वीप किया। ये देखिए, ये वीक का ऑर्डर ब्लॉक है और इस कैंडल ने इसे स्वीप किया। एक्चुअली स्वीप करने के बाद आप देख सकते हैं लगभग लगभग 540 पॉइंट की अपसाइड मूव हमने निफ्टी में देखी। एक्चुअली ये बजट तो एक तरीके से न्यूज़ एक एज पर माई एनालिसिस, और जब से मैं मार्केट को एसएमसी आईसीटी और एमएमसी से जब मैं इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जब मैंने मार्केट को एनालाइज करना चालू किया, मैंने ये पाया कि न्यूज़ एक तरीके से बहाना होता है मार्केट को उस जोन पे लाने के लिए। आप देखिए कि जब निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब न्यूज़ डिलीवर करना स्टार्ट की, उन्होंने बस एक छोटी सी न्यूज़ दी कि उन्होंने शॉर्ट टर्म टैक्स को बढ़ा दिया है स्पेकुलेटिव इनकम पे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और मार्केट लगभग 850 पॉइंट की डाउनवर्ड मूव दे दी। तो एक्चुअली ये जो डाउनवर्ड मूव थी, वो एक वीक के ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कराने की एक बहाना था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ एक्चुअली बिग प्लेयर ने अपने ऑर्डर को फिल कर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि अब कैंडल्स के बीच में गैप भी बनना चालू हो गई है। ये गैप एक तरीके से ये शो कर रही हैं कि अब बिग प्लेयर मार्केट में इंटर हो चुके हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फर्दर अब निफ्टी में हमें क्या मूव दिख सकता है इस हफ्ते से। देखिए, ये वो जोन हो सकती है जहां से निफ्टी हमें एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। बेसिकली अब आप एक तरीके से देखिए कि वीक के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद से ही सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका और इंडिया में जो ट्रेड डील है वो भी स्टार्ट हो गई है। इंडिया और यूरोप के बीच भी जो ट्रेड डील है वो स्टार्ट हो गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में हो गया, चाहे लेदर सेक्टर में हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ घटने लगी हैं। तो एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी बोला था कि न्यूज़ एक बहाना होता है कि कैंडल्स को उस ब्लॉक पे लाया जाए, उसे स्वीप कराया जाए, बिग प्लेयर वहाँ इंटर हो और फिर एक रियल मूव स्टार्ट हो। आप सोच रहे होंगे क्या क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? बिल्कुल है मेरे पास, मैं आपको शो करता हूँ। प्रीवियस भी ऐसा हो चुका है। ये देखिए, मैंने मार्क करके रखा हुआ था। ये देखिए, ये 2022 की कैंडल है। ये भी एक तरीके से एक वीक की कैंडल है, ये देखिए। और एक्चुअली वीक की कैंडल को ही मार्केट आती है, इसे स्वीप करती है और उसके बाद से हमें निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं 8000 पॉइंट से भी ऊपर की हमें निफ्टी में रैली दिखती है। तो एज पर माई एनालिसिस
ये वो जोन हो सकती है जहां से अब निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये आपके एक डे के ऑर्डर ब्लॉक हैं। डेफिनेटली आपको ऑर्डर ब्लॉक को एक तरीके से मास्टरी करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो बेसिकली निफ्टी में अब हमें मूव कैसी दिख सकती है। अब हमें निफ्टी में कुछ मूव ऐसे दिख सकती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए एक हर्डल बन सकता है क्योंकि ये वन डे का एक ऑर्डर ब्लॉक है। माइनर यहाँ से हमें नीचे की तरफ मूव दिख सकती है और फर्दर ये हमें इस लेवल तक जाते हुए यहाँ से माइनर हमें नीचे की तरफ रिजेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधी वे में नहीं फ्लो मूव करती है। वो माइनर ऊपर जाएगी, फिर नीचे की तरफ एक नीचे रिजेक्शन देगी या फिर आप बोल सकते हैं रिटेस्ट देगी और फिर वो अपसाइड मूवमेंट हमें दिख सकती है। तो एक्चुअली निफ्टी नीचे सपोर्ट बना चुकी है। ये वो जोन हो सकती है 24,760, 24,760 और ऊपर की तरफ हमें एक बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस हो सकता है निफ्टी को। वो जोन होगी हमारे लिए 25,581, 25,581 एक हमें ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस निफ्टी में दिख सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वीक की ऑर्डर ब्लॉक है। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बना रही है। ठीक है, एक्चुअली ये वो जोन है जहां फर्स्ट टाइम टैप करके सेकंड और थर्ड तीन बार यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी टैप कर चुकी थी और फर्दर फोर्थ टाइम भी निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है। तो यहाँ से एक्चुअली हमें निफ्टी में एक अपसाइड के लिए रैली देख सकती है दोस्तों, हमें ऊपर की तरफ। माइनर हमें मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कौन सी जोन हो सकती है, 25,581 जहाँ पे हमें माइनर नीचे की तरफ एक हर्डल फेस हो सकती है और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। और फर्दर निफ्टी हमें 26,132 पे हमें माइनर हर्डल दिख सकती है निफ्टी में। और फिर तो निफ्टी एक तरीके से ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए वो जा सकती है। ऑल टाइम हाई हमें 26,381 जो कि हमें टूटती हुई दिख सकती है। जाने से पहले मैं आपको दो तीन मेन पॉइंट और बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट की और फर्दर वो इस पूरे जोन में निफ्टी ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि टाइम स्पेंड करना। निफ्टी ने लगभग यहाँ पे टाइम स्पेंड की। लगभग कितने देर निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे? यहाँ पे निफ्टी ने लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 10 दिन, लगभग लगभग 11 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक तरीके से लगभग 5 दिन के लमसम में उसने कंसोलिडेट किया। एक्चुअली कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स को एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट करने के बाद ये वो टाइम है जब वो बजट के दिन थे और बजट के दिन ही आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने लगभग लगभग आप बोल सकते हैं 850 पॉइंट की उसने नीचे की तरफ सडन फॉल दिया। ठीक है, एक्चुअली सडन फॉल देने का मतलब हुआ कि यहाँ पे बिग प्लेयर ने एंटर किया। इस पूरे जोन में रिटेलर एक तरीके से बाइंग सेलिंग करते हुए अपने ऑर्डर्स को फिल किया। कंसोलिडेट करने के बाद फर्दर निफ्टी ने शार्प डाउनसाइड मूवमेंट दिया। इन सारे रिटेलर्स के एसएल को लिया और यहाँ पे बिग प्लेयर इंटर होते हैं। ठीक है, और फिर ये अब अपसाइड जाने के लिए रेडी हो सकती है। आप यहाँ भी वो केस देख सकते हैं क्योंकि ये शार्प फॉल थी। अब यहाँ कंसोलिडेट किया निफ्टी ने। कंसोलिडेट करने का मतलब बायर्स और सेलर्स को वहाँ पे एक्यूमुलेट किया, उनके ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट करने के बाद फिर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए ये सब मैंने आपको वीडियो में बता चुका है पहले। आप लगभग वो वीडियो 14 या 15 जनवरी को होगी, आप देख सकते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि ये पूरी की पूरी जो सप्लाई है ये फर्दर आगे कॉपी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आईसीटी, एमएमसी और एसएमसी में बताई जाती हैं कि कैसे चार्ट को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया उसने। एक्यूमुलेट करने के बाद ये पूरी की पूरी सप्लाई फर्दर आगे कॉपी की। सो फाइनली आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट हो सकती है 24,760 जो कि बहुत रेयरली है कि निफ्टी अब नीचे आएगी।
ऊपर के लिए हर्डल हमें दिख सकती है 24,581 और फर्दर निफ्टी अगर हर्डल हमें फेस होगी तो 26,127 और यहाँ से निफ्टी अब अपसाइड जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपना प्यार लाइक करके दे सकते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।